हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इसमें बात करेंगे जिसको कहते हैं लैट्रिन या इसको कहते हैं शौच या इसको कहते हैं स्टूल या इसको कहते हैं फीकल मैटर। तो इसको इतने नामों से जाना जाता है। तो ये मनुष्य का जो मल होता है, जिस तरीके से मनुष्य मल त्यागते हैं, उसको 7 भागों में बांटा गया है। तो गाइस हम इसको जूम करते हैं, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इस तरीके से मल होता है और एक आध साल में कभी न कभी ये अवस्थाएं आती रहती हैं। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, बाद में ये रिवर्सिबल भी हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सातों के सातों वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला जो है, इसमें जो सबसे पहला गाइस है वो है टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसमें जो इस प्रकार का अगर शौच हो रहा है, इस प्रकार की अगर लैट्रिन हो रही है, तो सेपरेट हार्ड लूम्स। तो ये क्या करता है ना, छोटे छोटे भाग में कट के गिरता है, जैसे कि नट गिरते हैं उस तरीके से ये होता है शौच लैट्रिन। और जो दूसरे प्रकार का है सॉसेज शेप्ड, लेकिन ये लुम्पी होता है, मतलब आपस में ये चिपका रहता है। और जैसे ही फर्श पे गिरता है, जैसे ही लैट्रिन पे गिरता है, जैसे ही बाथरूम पे गिरता है, ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं या बिखर कर गिरते ही हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार का जो लैट्रिन है, उसमें सॉसेज होते हैं, लेकिन ये जब सरफेस पे गिरते हैं तब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें म्यूसिलेज देखा जा सकता है, म्यूसिलेज जनरली होता है, इसमें दिखता है। और साथ में जो चौथे टाइप का है, इसमें क्या है कि इसमें स्नेक की तरह निकलता है। जो शौच होता है स्नेक की तरह निकलता है, पास आउट होता है जनरली, और उसके बाद थोड़ा बहुत और पास होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ये स्मूथ चिकना होता है और हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, चिकना और सॉफ्ट होता है। इसमें भी जो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज सब्सटेंस को देखा जा सकता है आसानी से। और जो पाँचवें प्रकार का है गाइस, पाँचवें प्रकार का जो शौच होता है, जो मल होता है, उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट ब्लॉब्स होते हैं, क्लियर कट है। इसमें गाइस सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कटिंग होती है। मतलब इसमें 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, इस तरीके से रचना, इसमें एक विकृत रचना इसमें आ सकती है। इस तरीके से वो कटता है, क्लियर कटिंग होती रहती है। और जो मल है वो कट कट करके गिरता है इस तरीके से। तो इसको 5वें टाइप में रखा गया है। और उसके बाद है जो छठवां टाइप है, ये है फ्लपी पीस, और इसमें रेग्ड एज होते हैं और इसको मस्सी स्टूल कहा जाता है इसमें। तो इसमें भी एज बना होता है, 3 कोना, 4 कोना, इस तरीके से वो हो सकता है। मल्टीपल एज के वो हो सकते हैं और वो थोड़ा सा नुकीला टाइप में देखने में लगता है। और जो 7वें प्रकार का मतलब जो शौच होता है, इसमें पूरा का पूरा पानी बहता है, लिक्विड ज़्यादा बहता है, और इसमें सॉलिड पीसेस नहीं होती, जनरली वो सॉल्यूशन की तरह बह जाता है, जैसे कि कोई हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस को डिज़ॉल्व किया गया उस तरीके से, या होमोजीनियस की तरह भी हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा पानी जैसा ये बहता रहता है। इस तरीके से इसमें समस्याएं होती हैं। तो गाइस इसमें हम इसको अलग अलग इसको कैटेगरी में बांटे हैं, 7 कैटेगरी में। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इरिटेशन बबल सिंड्रोम, जो बबल होता है हमारा, जो पूरा का पूरा जीआईटी है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें मोबिलिटी, टोनिसिटी, फिब्रिकेशन, म्यूसिलेज, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। उसमें एक पेरिस्टोलिक मोमेंट होता है। तो इस तरीके से वो मोमेंट चलता रहता है उसमें, आंत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मतलब जिजुनम में, सीकम में, इस तरीके से वो रचना चलती रहती है। और जिसके कारण जो फीकल होते हैं, जो स्टूल होता है, वो नीचे की तरफ सरकता रहता है। तो गाइस इस तरीके से होता है। और इसको जो डिफ्रेंसिएशन इसका जो किया गया है वो ब्रिस्टल स्टूल स्केल है, उसका नाम है ब्रिस्टल स्टूल और स्केल। इस तरीके से ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1997 में इसका क्लासिफिकेशन किया है और इसको 7 कक्षा में बांट दिया, 7 चरणों में इसको बांट दिया है। और इसकी वजह से गाइस होता क्या, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। और इसमें मतलब कई तरीके की दिक्कत होती है, जैसे कि इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होती है, गैसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें बोवेल का मोमेंट होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बोवेल का मोमेंट होता है, और ये मोमेंट अगर 25% से कम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ये मोमेंट 25% से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम थोड़ा से कम। तो इस तरीके से उसका मोमेंट जो होता है वही इस पे डिपेंड करता है। तो गाइस इसमें
ये भी है, सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि जो टाइप 1 और टाइप 2 है, यहाँ पे ये टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार का जो है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, कब्ज होता है, कंस्टिपेशन होते हैं बहुत ज़्यादा। पहले प्रकार में, दूसरे प्रकार में बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन होता है। और जो तीसरा और चौथा है, इसमें क्या होता है, इसको आइडियल स्टूल माना गया है, आइडियल स्टूल है। इस तरीके से अगर शौच हो रहा है किसी मरीज में तो इसका मतलब वो ठीक ठाक है, इसमें किसी खास तरीके की एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। और इसमें ईजी टू डेफिकेट, तीसरे और चौथे में ईजी टू डेफिकेट, मतलब इस तरीके से शौच करने में किसी तरीके से कोई भी पेन नहीं होता है, कोई भी दर्द, इस तरीके से इन्फ्लामेशन, ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं। तो तीसरे और चौथे में बहुत अच्छी तरीके से डेफिकेशन होता है, बहुत अच्छी तरीके से मल का त्याग होता है। और उसके बाद है पाँचवा। तो गाइस पाँचवा क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो पाँचवा में क्या है कि जब हम डाइटरी फूड लेते हैं, जो नेचुरल लैक्सेटिव होते हैं, फाइबर जो होते हैं, अगर उसका इस्तेमाल कम करते हैं तो पाँचवें प्रकार का शौच होने लगता है। और ये अक्सर हो जाते हैं, 2-4 महीने में होता रहता है। और जो छठवां और सातवां है गाइस, जो छठवां और सातवें प्रकार का शौच है, इसमें क्या होता है, ये डायरिया का रूप होता है, इसको कहते हैं प्री डायरिया। तो गाइस इसमें जो छठवां उसको कहते हैं प्री डायरिया, और जो सातवां है ये कम्प्लीटली डायरिया है, इसको वाटर डायरिया भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। और तो गाइस ये है जीआईटी, ये पूरा का पूरा जीआईटी आप देख रहे हैं, ये है जीआईटी। या यहाँ पे होता है इरिटेशन, बबल सिंड्रोम, पूरे के पूरे बबल में किस तरीके से अलग अलग तरीके से सिंड्रोम डेवलप हो सकता है अकॉर्डिंग टू एज वाइज, जैसे जैसे उम्र ढलती है, पेडियाट्रिक से लेकर एल्डरली इंडिविजुअल तक ये ऐसा होता रहता है। और यहाँ पे कुछ तरीके के प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, यहाँ से जो डेफिकेशन है सही अच्छे तरीके से पास आउट नहीं हो रहा है, इस तरीके से इसमें दिक्कत हो रही है। और ये असेंडिंग है, बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये तो प्लेन लाइन है, उसके बाद ये डिसेंडिंग है। तो इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से रिक्टम से, उसके बाद एनस होता है जो इसको पास आउट करता है, जहाँ पे एनल रिंग लगी होती हैं, आसानी से उसको पास आउट करता है। और इसमें हेमराइड होते हैं, धीरे धीरे अगर डेवलप होता है तो बाद में चल करके हेमराइड हो जाता है। और ये जो दिख रहा है वो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो अम्बिलिकल के पास है, चारों तरफ से इसको घेरी है। तो इस तरीके से ये होता ही पूरी पूरी रचना होती है। और गाइस इसमें हम इस तरीके से रचना देख लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, तो गाइस इस लिस्ट में आप देख सकते हैं साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है। जो इरिटेशन बबल सिंड्रोम है उसमें कंस्टिपेशन है, तो उसमें जिस तरीके से शौच हो रहा है, अगर हार्ड है हो रहा है, बहुत कठोर हो रहा है, शौच हो रहा है, बाथरूम हो रहा है बहुत कठोर, तो जो बोवेल का जो मोमेंट है बॉवेल का 25% से मतलब कम हो गया है, बहुत कम बोवेल मूवमेंट कर रहा है, मतलब पेरिस्टोलिक मोमेंट उसमें बहुत कम हो रहा है। और जो म्यूसिलेज है, जो म्यूसिलेज का प्रोडक्शन होता है जीआईटी में, और म्यूसिलेज भी उसमें, मतलब म्यूसिलेज उसमें बहुत हार्ड टू पास आउट करता है, बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकालता है। तो इस तरीके से ये लिस्ट में पूरा सब कुछ क्लियर है। साफ्ट हो रहा है तो मतलब 25% से ज़्यादा भी हो सकता है, वो स्पीड चल रही। तो इस तरीके से एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगा देते हैं, एक गेस लगाते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं कि इस तरीके से मतलब मोमेंट इसका अगर 25% से कम होता है मोमेंट, किसका, बॉवेल मोमेंट, तो इसका मतलब है कि एक्यूट प्रॉब्लम है, और ये बाद में हेमरोड बन जाता है, बाद में अलग अलग तरीके से उसमें प्रॉब्लम आने लगती हैं जीआईटी के अलग अलग सेक्शन में। अगर 25% से ज़्यादा है तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, हालांकि ये रिवर्सिबल होता है। और ऐसा होता रहता है समय के साथ, जिस तरीके से हम भोजन लेते हैं, जैसे कि हम वेजिटेरियन लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, जंक फूड लेते हैं, तो इस तरीके से इसका नेचर साल भर में बदलता रहता है। हम अलग अलग तरीके से फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो अलग अलग तरीके से स्टूल पास आउट होते हैं साल भर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।